प्रेज द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार। आज एक विषय मेरे मन में आपसे बांटने के लिए, और वो एक खूबसूरत लाइन है। इंग्लिश में एक लाइन है, आर यू डूइंग इट फॉर गॉड और आर यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ इन गॉड्स नेम। क्या आप ये परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या फिर अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नाम में। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम प्रभु के लिए गीत गाएं, चाहे हम वचन से सेवा करें या हम उत्साहित करें, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाने की ज़रूरत है कि क्या ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं अपने लिए कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर के नाम में। तो इसी संदर्भ में 3 बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और पहली बात है जो कि यूहन्ना 3 अध्याय उसके 30 वचन में लिखा है, यू मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। मतलब तू बढ़े और मैं घटूँ। हमारे जीवन में हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में बढ़े और हम घटें। और जब आप कुछ करते हैं तो आप जांचें अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का ध्यान खुद पर केंद्रित करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यीशु को फ्रेम से बाहर निकालकर सिर्फ अपने आप को ही निहारना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको समझना है कि मसीह बढ़ने पाए और मैं घटने पाऊँ, है ना। यू मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। और दूसरी बात है, यशाया चैप्टर 43 एंड वर्स 7 में लिखा है, यू वर क्रिएटेड फॉर हिज ग्लोरी। आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए सृजे गए हैं। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। हमें खुद को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कितने सुंदर हैं, आप कितना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान करना है कि आप परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं। आप परमेश्वर के महिमा के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है ना। यदि आपको वो कमज़ोरी में ना गिराए तो फिर वो आपको शक्ति में गिराने का प्रयास करेगा। मेरे प्रियो, आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पहली बात, परमेश्वर को ऊंचा करें, परमेश्वर को महिमा दें। हमेशा ये बात आपकी प्रार्थना का हिस्सा बन जाए, लॉर्ड यू मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज। प्रभु तू बढ़ और मैं घटूँ। और दूसरी बात, हम लोग प्रभु की महिमा के लिए सृजे गए हैं। ये बात हम लोग हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। और तीसरी बात है, रोमियोस का 11 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा है, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम हिम एंड थ्रू हिम एंड फॉर हिम। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी से और उसी के लिए है। तो जब सब कुछ उसके लिए ही है और उसी के द्वारा है और उसी से है, तो फिर हमें बेकार की बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। शैतान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं हमें बरगलाने के लिए, सुंदरता, अच्छा बोलना, अच्छा गाना, अच्छा दिखना, लेकिन हमें किसी भी धोखे में नहीं फंसना। हमें ये ध्यान करना है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, है ना। वी आर क्रिएटेड फॉर हिज ग्लोरी। तो हमें उसकी महिमा करनी है और सब कुछ उसी के द्वारा है, उसी के लिए है। तो हमें सारी बातों में उसके नाम को महिमा देनी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और शैतान के किसी भी धोखे में आप कभी भी ना फंसें, क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान इस फिराक में है कि कब किसको फाड़ खाए। अगर आपने उसको अवसर दिया अपने जीवन में, हो सकता है कि आप प्रभु का काम भी कर रहे हो सकता है प्रभु की सेवा में भी हों, लेकिन अगर आपने शैतान को अवसर दिया तो वो आपको फाड़ खाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन के लिए है, लेकिन आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाना होगा। आपको मालूम है, लूसीफर जो अब शैतान है, वो भी स्वर्ग में आराधना दल का अगुवा था और उसको घमंड हो गया और उसने कहा मैं तो परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। और उसके घमंड को परमेश्वर ने जान लिया और उसको फेंक दिया गया, उसके स्थान से हटा दिया गया। कहीं हमारे जीवन में भी कोई घमंड का अंकुर ना फूट निकले,
कहीं कोई ऐसी जड़ हमारे अंदर ना हो जो हमें ये समझाती हो कि आई एम बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा जानता हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। अगर ये भावना आपको प्रेरित करती है तो आप सचेत हो जाएं, आप सावधान हो जाएं। शैतान बहुत चालाक है, लेकिन क्योंकि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, है ना, यू मस्ट इंक्रीज एंड आई मस्ट डिक्रीज, जब हम ये कहते हैं कि प्रभु तू बढ़ और मैं घटूं, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप उसको बढ़ाएं अपने जीवन में तो वो आपको नीचे रहने दे, वो आपको ज़रूर बढ़ाएगा। वचन में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के पास योजना है कि आपको शिरोमणि बनाए। वचन में लिखा है तुम पूंछ नहीं लेकिन सर बनाए गए हो। परमेश्वर ने आपको सर बनाया है, पूंछ नहीं। हालेलुया। आप उसकी महिमा के पात्र हैं, आप उसकी महिमा के लिए सृजे गए हैं। तो आप शैतान के किसी भी छलावे में, किसी भी बहकावे में ना आए, किसी भी ऐसे घमंड में ना आए जो आपको नीचे गिरा दे। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन के साथ एक बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है, इसीलिए तो उसने आपको बनाया है, इसीलिए उसने आपको सृजा है। लेकिन आप सचेत होकर, सावधान होकर प्रभु के राज्य में बढ़ते चले जाएं और प्रभु आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। हमेशा अपने जहन में ये बात खुद को याद दिलाते रहें, उसी के द्वारा, उसी से और उसी के लिए सब कुछ है। हालेलुया। तो जब सब कुछ उसके लिए ही है, सब कुछ उसके द्वारा ही है, तो फिर घमंड का कोई अवसर नहीं है, फिर ये सोचने का कोई मतलब नहीं है कि मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा बढ़िया कर रहा हूँ। शैतान के हर एक धोखे से बाहर आएँ और प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इन दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। यीशु का आना शीघ्र है और वो हर एक को चाहता है कि जो जो वरदान आपके अंदर है उसके द्वारा आप प्रभु की महिमा करने पाएँ। किसी को उत्साहित करना अच्छा मालूम है, किसी को गाना अच्छा मालूम है, किसी को वचन का अच्छा ज्ञान है, जिसको जो मालूम है वो उस बात के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु के कार्य में आप बढ़ते चले जाएं, उसको महिमा दें, उसको आदर दें और वो ज़रूर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इससे पहले कि हम ख़त्म करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आपके वचन में हमने पढ़ा कि तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु हमारे जीवन में हमेशा हमारी यही चाहत हो कि प्रभु आप बढ़ने पाएँ, हम घटने पाएँ, प्रभु आप केवल दिखने पाएँ और हम छिपने पाएँ। प्रभु हम ये जान लें कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है और हम हमेशा आपकी महिमा को अपने जीवन का प्राथमिकता बनाएं। और प्रभु हम ये अपने जीवन में हमेशा आपको महिमा दें, क्योंकि हम आपके लिए सृजे गए हैं और प्रभु सब कुछ आपके द्वारा, आपके लिए और आप ही से है। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए। हमारे देखने सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप नाम ले लेकर आशीषित करें, उनकी कमाइयों को आशीष दें, उनके जॉब को आशीष दें, उनके व्यवसाय को आशीष दें, उनके परिवारों को, उनकी संतानों को, उनके व्यक्तिगत जीवनों को आशीष दें। प्रभु परमेश्वर, जैसे वो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हर एक बातों में उन्नति करते चले जाएं और सब कुछ के द्वारा प्रभु यीशु आपका नाम उनके जीवन से महिमा पाता रहे। प्रभु आप बढ़ें, हम घटें, आप दिखें, हम छिपें। सारी महिमा, सारी स्तुति, सब कुछ प्रभु आपको मिले। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। यदि आपको ये वचन अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ ज़रूर इसको साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रभु आपको आशीष दे। यदि प्रभु की मर्ज़ी रहे तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक गॉड ब्लेस यू।